अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आई डू होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे एंड यूल बी हैविंग द बेस्ट ऑफ टाइम. सेफ्टी प्रोटोकॉल्स आप अगेन आई विश एंड आई होप कि आप फॉलो कर रहे होंगे, बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर फैमिली एंड फॉर द सोसाइटी इन जनरल. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक नया लेसन, द रिवॉर्ड नंबर 6 पे. ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है. अगर मैं इसके जॉनरा की बात करूं, तो दैट इज अ मोटिवेशनल स्टोरी. ठीक है, एक मोटिवेशन इसमें हमें दी गई है. इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ मॉरल बूस्टर बेसिकली फॉर ऑल ऑफ अस. तो जो हमारी वो जो एक डाउन फील करते हैं हम ज़िंदगी में, या हम महसूस करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ज़िंदगी में अचीव करना इम्पॉसिबल है, वो इस मिथ को तोड़ने के लिए जो है दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन डाउन बाय लॉर्ड डेंस ने. और इसके साथ साथ इसमें कुछ मॉरल्स भी हैं. एक तरह से ये मॉरल स्टोरी भी है, और फिर हम इसको देखेंगे इंशाल्लाह. इसको जब कंक्लूड करते हैं तो देखते हैं इस स्टोरी को जो है, जो इसका स्टाइल है, इट्स अ नरेशन. ठीक है, एक नरेटर है जिसने ये पूरे का पूरा वाकया जो है वो बयान किया है, और उसी हिसाब से जो है वो उसके कैरेक्टर्स हैं. ठीक है जी. अगर हम इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो पहला कैरेक्टर जॉर्कन्स है, और जॉर्कन का डायरेक्टली कोई रोल नहीं है. ही इज ओनली अ नरेटर. ठीक है, कि वो क्या कर रहे हैं, इस कहानी को सारी की सारी को क्या कर रहे हैं, नरेट कर रहे हैं. इस कहानी को क्या कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं. डायरेक्टली ही इज नॉट प्लेइंग एनी रोल इन द होल स्टोरी. देन द नेक्स्ट वन इज टर्बिट. टर्बिट जो है वो इस स्टोरी का वो लिसनर है. ठीक है, इस स्टोरी को जो है वो बुनियादी तौर पर सुन रहा है. टर्बिट और इसके साथ और बहुत सारे लोग हैं, बट द मेन कैरेक्टर जिसके गिर्द ये सारी स्टोरी घूमती है, दैट इज and that is an athlete named Georgius. He is hero of the story. ठीक है, एक नौजवान है जॉर्जियस. उस वक्त तो नौजवान नहीं है, लेकिन जब स्टोरी स्टार्ट होती है, ओपन अप होती है, तो उस वक्त जो है वो हीरो है, एक यंग एथलीट है, और इसी के गिर्द जो है वो सारी स्टोरी घूमती है. अगर इसके हम कैरेक्टर ट्रेट्स की बात करें तो जॉर्जियस क्या था, ये एक एथलीट था, और बड़ा अच्छा एथलीट था. शुरू ही से इसने स्कूल टाइम में जो है वो बहुत सारे इवेंट्स जो है, मैं लिख देता हूँ फिर से आपके लिए. एथलीट था, और इसने स्कूल में जो है वो बहुत से अच्छे इवेंट्स जो हैं, बहुत से मेजर इवेंट्स जो हैं वो जीत लिए थे. ठीक है, तो उस हिसाब से जो है इसको एक एडवांटेज जो है वो हासिल था. वो कैसे, वो आगे चल के हम बात करते हैं. इसके बाद ये बड़ा एम्बिशियस था. ठीक है, इसके जहन ट्रेडिशनल नहीं था, इनोवेटिव था, बड़ी मुख्तलिफ तरह से जो है वो सोचा करता था. और इसके जहन में ही हिट ऑन अ प्लान. ठीक है, एक विश, बल्कि प्लान नहीं इसको कहना चाहिए, इसको
ही हिट ऑन अ विश, एक बड़ी अजीबोगरीब ख्वाहिश, अजीबोगरीब डिज़ायर जो है वो इसके दिल में जो है वो जागी। और उस अजीबोगरीब डिज़ायर के नतीजे में क्या हुआ कि वो ख्वाहिश क्या थी बेसिकली, टू बिकम अ कोर्ट एक्रोबेट, कि एक दरबारी बाजीगर जो है वो बनना चाहता था। इस स्टोरी को यहीं छोड़ के हम अपने मेन प्लॉट की तरफ बढ़ते हैं जो इसको लिंक कर देगा इससे। जो इसका मेन प्लॉट है, जब स्टोरी हमारे सामने ओपन अप होती है तो क्या हो रही होती है, डिस्कशन एट अ क्लब about opportunity and determination। ये एक डिबेट हो रही होती है बेसिकली। सीन जब स्टोरी शुरू होती है तो एक क्लब में जो है वो डिबेट हो रही होती है अपॉर्चुनिटी और डिटर्मिनेशन की, और बहुत से लोग जो है उसमें मुख्तलिफ हवाले जो है वो दे रहे होते हैं। ठीक है, ये ओ है, इसको देख लीजिएगा, दैट इज ओ, अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन। सो बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे होते हैं, बहुत सारी डिटर्मिनेशन की बात कर रहे होते हैं। जॉर्कन्स, ये जॉर्कन जो नरेटर है, ये गुफ्तगू में शामिल होता है और इसके सारे का सारा जोर किसकी तरफ होता है, इसका सारे का सारा जोर होता है डिटर्मिनेशन की तरफ, कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़रूरी नहीं होती, बल्कि क्या ज़रूरी होता है, आपको डिटर्मिनेशन जो है दैट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ यू। और फिर जो टर्बेट है, जो दूसरा करैक्टर मैंने बताया लिसनर, वो क्या करते हैं, disagrees and asks him to narrate an example to support his वो उसे कहते हैं कि भाई अपना ये जो तुम केस बना रहे हो, ये जो मुकदमा लड़ रहे हो अपना, कि अपॉर्चुनिटी ज़रूरी नहीं होती बल्कि डिटर्मिनेशन ज़रूरी होती है, तो उसके लिए कोई ऐसा तुम्हारे पास कोई इंसिडेंट, कोई वाक़या ऐसा मौजूद है जो इसको सपोर्ट करता हो। टर्बेट ये कहते हैं। फिर क्या करते हैं, जॉर्कन्स narrates the story of जॉर्कन्स जो है वो जॉर्जियस की सारी स्टोरी जो है उसको नरेट करता है और उसको बताता है कि किस तरह जॉर्जियस जो है उसने वो एक एथलीट था, एम्बिशियस था, उसको बड़ी एक अजीबोगरीब ख्वाहिश जागी और उस कोर्ट एक्रोबेट बनना चाहा। और फिर यहाँ से ऑनवर्ड वो सारी स्टोरी जो है वो उसे बताता है कि किस तरह उसने एफर्ट की, स्ट्रगल की, कौन कौन से पापड़ बेले, और अल्टीमेटली फिर हम देखेंगे कि क्या वो अपने एम्बिशन को अचीव करने में कामयाब हुआ या नहीं हुआ। और अगर एम्बिशन में कामयाब हो गया तो मैंने आपको बताया था कि मोटिवेशनल स्टोरी तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ मॉरल स्टोरी भी है। तो अगर वो अपने एम्बिशन में कामयाब हुआ तो उसकी सक्सेस से हमें क्या मॉरल मिलता है, और अगर वो अपने एम्बिशन में नाकाम हुआ तो उसका जो फेलियर है उससे हम क्या मॉरल जो है वो डेराइव करते हैं। दोनों सूरतों में कुछ ना कुछ मॉरल जो है वो ज़रूर निकलेगा। सो हम इसको अब स्टार्ट करते हैं, रीड आउट करना। बट बिफोर मूविंग ऑन, वही जो हमारा पैटर्न है, अब आप बहुत आई डू होप कि यूज टू हो चुके होंगे। सो अब आप यूज टू हो चुके हैं काफ़ी। यहाँ हम क्या लिखते हैं,
मानी लिखते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, सिनोनिम्स लिखते हैं, और लास्ट जो हमारा पार्ट होता है उसमें हम क्या अपना करते हैं, साथ साथ जो हमारे ग्रामर के बेसिक से रूल्स आ रहे होते हैं हम उनको डिस्कस करते जाते हैं। सो स्टार्ट कर रहे हैं जी हम। Our talk at the club one day was of opportunity and determination. अपॉर्चुनिटी जो है उसको कहते हैं मौके, ठीक है, या किस्मत भी कह सकते हैं, लेकिन मौके के हैं तो ज़्यादा उम्दा बात है। और डिटर्मिनेशन को जो है वो आप कहते हैं अज़्म समीम। अज़्म समीम क्या होता है, पक्का इरादा, पुख्ता इरादा। A talk at the club one day was of opportunity and determination. कहते हैं कि क्लब में एक दिन हमारी गुफ्तगू का मौजू अज़्म समीम और मौका था। Some said opportunity was required for success. कुछ लोगों का ये कहना था कि कामयाबी के लिए मौके की ज़रूरत होती है, and millions never had it, और लाखों लोगों को ये मौका मुयस्सर नहीं आता। Others that only determination was needed, जबकि दूसरों का ख्याल था कि सिर्फ अज़्म समीम की ज़रूरत होती है। एंड देन जॉकिंस जॉइंड इन, और फिर जॉइन इन कहते हैं गुफ्तगू में शामिल होना। एंड देन जॉकिंस जॉइंड इन, और फिर जॉकिंस गुफ्तगू में शामिल हुआ। ऑल फॉर डिटर्मिनेशन, ऑल फॉर डिटर्मिनेशन, इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म आप यूज़ कर सकते हैं, लाइन आप यूज़ कर सकते हैं, और इसका तमाम तर जोर अज़्म समीम पर था, ठीक है जी, और इसका तमाम तर जोर अज़्म समीम पर था। एंड देन जॉकिंस जॉइंड इन, और फिर जॉकिंस गुफ्तगू में शामिल हुआ। ऑल फॉर डिटर्मिनेशन, और इसका तमाम तर जोर अज़्म समीम पर था। इफ़ अ मैन वॉज डिटर्मिन्ड टू गेट एनीथिंग, अगर कोई शख्स किसी चीज़ का पुख्ता इरादा कर ले या किसी चीज़ पर डट जाए, एंड स्टक, अगर किसी शख्स ने किसी चीज़ को हासिल करने का पुख्ता इरादा कर लिया, एंड स्टक टू इट लॉन्ग इनफ, मुनासिब वक्त पर, काफ़ी देर तक, ठीक है। स्टक टू इट कहते हैं उर्दू में, इसको कहते हैं कारबंद रहना, एक और भी इसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं, डटा रहना। इफ़ अ मैन वॉज डिटर्मिन्ड टू गेट एनीथिंग, अगर किसी शख्स ने किसी चीज़ को हासिल करने का पुख्ता इरादा कर लिया, एंड स्टक टू इट लॉन्ग इनफ, और मुनासिब वक्त तक इस पर डटा रहा, ही गॉट इट, तो आखिरकार इसने उसे हासिल कर लिया। सेड जॉकिंस ने कहा। एनीथिंग आस्क्ड टर्बिट, अब टर्बिट कौन है, ये दूसरा पार्ट है, दूसरा शख्स है जो कि उस गुफ्तगू में जो है वो शामिल हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कि दो बेसिक कैरेक्टर्स हैं, एक कौन है, एक जॉकिंस है जो कि नरेटर ऑफ द स्टोरी है, और दूसरा क्या है, दूसरा टर्बिट है, टर्बिट जो कि इस सारी स्टोरी का लिस्नर है। एनीथिंग आस्क्ड टर्बिट, कहते कुछ भी टर्बिट ने इस्तफसार किया, ठीक है। अगर आप लिख देता हूँ आपके लिए, इस्तफसार करना, ठीक है, पूछना भी आप सिंपल भी कर सकते हैं। एनीथिंग आस्क्ड टर्बिट, कुछ भी टर्बिट ने इस्तफसार किया। एनीथिंग जॉकिंस रिप्लाइड, कुछ भी जॉकिंस ने जवाब दिया। सो लॉन्ग एज ही स्टिक्स टू इट एंड स्टिक्स टू इट हार्ड इनफ एंड लॉन्ग इनफ। हार्ड इनफ
मुनासिब सख्ती से, ठीक है, या सख्ती से, एंड लॉन्ग इनफ मुनासिब वक्त तक, सो लॉन्ग जब तक के, बशर्त ये कि, ये भी आप कर सकते हैं इसको बशर्त ये के, ठीक है, सो लॉन्ग बशर्त ये के ही स्टिक्स टू इट, कि वो इस पर डटा रहे, एंड स्टिक्स टू इट्स हार्ड इनफ एंड लॉन्ग इनफ, मुनासिब सख्ती से और मुनासिब अरसे तक, ठीक है। अभी दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ एक बार कि एनीथिंग जॉकिंस रिप्लाइड, कहते कुछ भी जॉकिंस ने जवाब दिया, बशर्त ये कि वो इस पर डटा रहे और मुनासिब अरसे और मुनासिब शिद्दत के साथ इस पर डटा रहे, एनीथिंग व्हाटएवर, तो फिर चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अब ये एक बड़ी लंबी डिबेट है, बहुत अरसे से जो है वो चलती चली आ रही है कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए क्या ज़रूरी है, और आप अक्सर देखते हैं ये डिबेट जो है वो हमारी आम पर्सनल लाइफ्स में भी जो है वो बहुत ज़्यादा हम इसको डिस्कस करते हैं। बहुत से लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि यार मुकद्दर में ही नहीं लिखा था, तकदीर में ही नहीं लिखा था, वो सारे के सारे इल्ज़ाम क्या करते हैं, तकदीर पे डाल देते हैं। कुछ आपको ऐसे एम्बिशियस लोग भी मिलते हैं जो कहते हैं कि नहीं, आई एम नॉट अ ग्रेट बिलीवर ऑफ लक, मैं क्या करूँगा, आई एम अ बिलीवर ऑफ डिटर्मिनेशन, मैं मेहनत पे यकीन रखने वाला शख्स हूँ कि इफ़ आई वर्क हार्ड तो फिर डेफिनेटली जो है वो अल्लाह मुझे उसका रिवार्ड भी देगा। तो एक बड़ी लंबी डिबेट है और यही डिबेट यहाँ पे हो रही थी। टर्बिट डिसएग्रीड, डिसएग्रीड कहते हैं रिजेक्ट, ठीक है, किसी को इत्तफाक ना करना, ठीक है। तो टर्बिट डिसएग्रीड, टर्बिट ने इससे इत्तफाक ना किया। लाइफ इज़ लाइक अ रेस, कहते हैं कि ज़िंदगी एक दौर की मानंद है। जॉकिंस वेंट ऑन, जॉकिंस ने अपनी बात जारी रखी। इन विच द टायर आफ्टर अ वाइल, टायर कहते हैं थक जाना, इन विच द टायर आफ्टर अ वाइल एंड सेट डाउन, जिसमें कुछ देर के बाद वो थक कर बैठ जाते हैं, और गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स इंस्टेड, या फिर इंस्टेड कहते हैं इसकी बजाय, या फिर इसकी बजाय किसी और चीज़ में दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं। द मैन हु कीप्स ऑन विंस द रेस, कहते हैं कि वो शख्स जो दौड़ता रहता है जीत जाता है। अब ये जो कीप ऑन है, कीप ऑन, ये आगे चल के आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, ये फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है जारी रखना किसी चीज़ को ना, कंटिन्यू। जैसे हम अक्सर टीचर्स कह रहे होते हैं कीप ऑन योर गुड वर्क, ठीक है, तो जारी रखने के मानों में इस्तेमाल होता है। द मैन हु कीप्स ऑन, कहते हैं कि वो शख्स जो मैंने जारी रखता है, विंस द रेस, दौड़ जीत देता है। एंड सपोज अ मैन वांटेड टू बी द स्केटिंग चैम्पियन ऑफ सहारा, अब स्केटिंग चैम्पियन को आप स्केटिंग चैम्पियन ही कहेंगे, ठीक है, इसको तर्जमा करने की ज़रूरत नहीं है। और द सहारा को आप उर्दू में कहेंगे सहराए सहारा। ये जो सहारा डेजर्ट है, ये दुनिया के वन ऑफ द वाइडेस्ट डेजर्ट है एंड वन ऑफ द हॉटेस्ट डेजर्ट एज वेल। सेकेंड ईयर में आप चल के इसके मुतालिक एक लेसन भी पढ़ेंगे, हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा उसको कहते हैं। तो वहाँ जाके आप इसके बारे में जो है यू विल लर्न अबाउट इट एज वेल। तो बहुत गर्म है वो, मतलब इवन कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन हाउ हॉट इट इज़, ठीक है, बहुत ही शदीद जो है वो गर्मी होती है। और आपको पता है कि स्केटिंग जो है वो कहाँ होती है, सिर्फ बर्फ़ पे नहीं होती, बल्कि शदीद बर्फ़ जहाँ पे पड़ती रहती है फॉर डेज़, जहाँ पर बर्फ़ पड़ती रहे, वहाँ पर वो बर्फ़ इतनी हार्ड होती है कि वहाँ पर स्केटिंग की जा सके, ठीक है जी। तो अब वो से क्या कह रहे हैं, एंड सपोज अ मैन वांटेड टू बी द स्केटिंग चैम्पियन ऑफ द सहारा। अब इसमें एक ग्रामर का रूल भी साथ लिख लें, before the names of
डेजर्ट्स, ओशंस, सीज, रिवर्स, लेक्स और माउंटेन रेंजेस। इन सब के बाद जो है हम क्या करते हैं, मैं इधर नीचे लिख रहा हूं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं, होली बुक्स हैं, उनके नाम के साथ भी लगाते हैं, बट ये वो चीज़ें मैंने लिखी हैं जो लैंड रिलेटेड है, बेसिकली ये सी रिलेटेड है। वो यूज़ द आर्टिकल, द जो जिसको आप डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, बिफोर ऑल these nouns। ठीक है, इनके नाम के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, सब के नाम के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, द। ठीक है, जैसे उसने यहाँ पे किया है द सहारा। ठीक है, सहारा एक डेजर्ट है, तो उसके नाम के साथ उसने क्या किया है, द सहारा। हमेशा आप करेंगे द पैसिफिक। ठीक है, आप करेंगे सपोज द रावी। आप इसी तरह माउंटेन रेंजेस की अगर आप बात करेंगे तो आप करेंगे द कराकरम, द हिमालयाज। ठीक है, तो ये इन सब के साथ दा जो है वो यूज़ करेंगे। एंड सपोज अ मैन वांटेड टू बी स्केटिंग चैंपियन ऑफ द सहारा, और फर्ज करो सपोज को हम कहते हैं assume, presume, ठीक है, let be sometime इसको कहते हैं। एंड सपोज अ मैन वांटेड टू बी द स्केटिंग चैंपियन ऑफ द सहारा, और फर्ज करो कि कोई शख्स सहारा का, सहराए सहारा का स्केटिंग चैंपियन बनना चाहता था। से टर्बेट ने कहा, एंड कुडंट अफोर्ड द मनी टू गेट देयर, और उसके पास वहाँ पहुँचने के लिए पैसे भी ना थे। ठीक है, अब ये जो लाइन्स है ना ऊपर वाली भी ख़ास तौर पे, वो जो हमने किया था ना, इफ़ अ मैन वॉज डिटर्मिन्ड टू गेट, ठीक है, तो यहाँ भी और इन वाली लाइंस में भी बहुत सारे जगहों पे आपने देखा होगा, बहुत सारे नोट्स में, कि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस उर्दू में ट्रांसलेट करते हुए उसको यूज़ किया हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस नहीं हम यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, पास्ट टेंस जो है वो इस्तेमाल करेंगे। वांटेड है ना, ठीक है, वांट्स तो नहीं है, वांटेड है। ठीक है, तो हम क्या इसको करेंगे, बनना चाहता था। ठीक है, और फर्ज करो कि कोई शख्स सहराए सहारा का स्केटिंग चैंपियन बनना चाहता था, टर्बेट ने कहा, और वो वहाँ जाने की अब ये जो है ना, इसके लिए एक और बड़ा अच्छा वर्ड यूज़, कुडंट अफोर्ड द मनी टू गो देयर, इसके लिए एक और बड़ा अच्छा वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, टर्म, बल्कि आपको बता देता हूँ इसको तर्जुमा करते हुए, और वहाँ जाने की माली इस्तात भी न रखता था। ठीक है, बजाय इसके कि आप ये करें कि वहाँ पहुँचने के लिए पैसे भी ना हो। ठीक है, तो आप इसको यूँ कह लें, कहते कि फ़र्ज करो कि एक शख्स सहराए सहारा का स्केटिंग चैंपियन बनना चाहता था, सेट टर्बेट ने कहा, और वहाँ जाने की माली इस्तात भी न रखता था। तो फिर मतलब वो पूछना चाह रहा है कि फिर क्या होगा। अब ये दो उसने बड़ी मुश्किल चीज़ें बता दी हैं। एक तो देखिए वो कहता है कि सहराए सहारा का स्केटिंग चैंपियन बनना चाहता है। सहराए सहारा मैंने आपको बताया बेतहाशा गर्मी होती है वहाँ पर स्केटिंग मुमकिन ही नहीं है। इतनी बर्फ़बारी जो है, इट इज़ इम्पॉसिबल कि वहाँ पर जो है वो इस कदर बर्फ़बारी हो। ठीक है, तो जब इस कदर बर्फ़बारी नहीं होगी तो अंडरस्टूड सी बात है कि वहाँ पर जो है
बिल्कुल भी आप कह लें कि किसी भी तरह से स्केटिंग का कम अज़ कम जो है वो कोई सवाल पैदा नहीं होता, ठीक है। और दूसरी तरफ वो फिर कह रहा है, और टू मेक द मैटर वर्स, और भी ज़्यादा उसको मामले को गंभीर बनाने के लिए वो क्या कह रहे हैं कि उसके पास जो है वो वहाँ जाने के पैसे भी जो थे वो मुयस्सर नहीं थे। तो फिर क्या करेगा कि दो एक्सट्रीम चीज़ें होंगी ना, कि एक तो सहारा में स्केटिंग हो ही नहीं सकती, और दूसरा वो कहते हैं कि स्केटिंग हो भी जाए तो उसके पास वहाँ पहुँचने के पैसे भी जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो अब क्या होगा, ही वुड मेक द मनी, तो कहते हैं कि वो पैसे बनाता, सेड जॉकिंस ने कहा, एंड ही वुड बिल्ड अ रिंक इन द सहारा। रिंक कहते हैं बर्फ का मसनूई मैदान, ठीक है। He would make the money, तो वो पैसे बनाता, सेड जॉकिंस ने कहा, एंड ही वुड बिल्ड अ स्केटिंग रिंक इन द सहारा, और वो वहाँ सहराए सहारा में बर्फ़ का एक मसनूई मैदान तैयार करता, एंड ऑर्गेनाइज कंपटीशन देयर। कंपटीशन कहते हैं, कंपटीशन का मैं आपको लिख भी रहा हूँ सिनोनिम, कंपटीशन को कॉन्टेस्ट कह सकते हैं, टूर्नामेंट कह सकते हैं, ठीक है। ये दोनों वर्ड्स आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज कहते हैं ऑर्गेनाइज, मैनेज भी कह सकते हैं, इसको कंडक्ट भी कह सकते हैं। एंड ही वुड बिल्ड अ स्केटिंग रिंक इन द सहारा, और वो सहराए सहारा में बर्फ़ का एक मसनूई मैदान तैयार करेगा, एंड ऑर्गेनाइज अ कंपटीशन देयर। ऑर्गेनाइज को उर्दू में आप कहते हैं मुनक्किद करवाना, और वहाँ एक मुकाबला मुनक्किद करवाता। ही वुड बी स्केटिंग चैम्पियन ऑल राइट, और वो यकीनन ऑल राइट बहरहाल, और वो बहरहाल स्केटिंग चैम्पियन बन जाता, इफ़ ही रियली गिव्स ऑल हिज टाइम टू इट, अगर वो अपना तमाम तर वक्त इसके लिए वक्फ कर दे, ठीक है। कि अगर वो अपना तमाम तर वक्त इसके लिए वक्फ कर दे तो वो बहरहाल स्केटिंग चैम्पियन बन जाएगा, ठीक है। अब ये उसने उसका जवाब दिया है कि तुम तो कह रहे हो ना कि ये बड़ी इम्पॉसिबल चीज़ है, बड़ी मुश्किल बात है इस तरह से होना, तो ऐसा नहीं है। अगर वो अपना सारा वक्त जो है वो अपना स्केटिंग को दे तो अल्टीमेटली वो वहाँ पर किसी न किसी सूरत जो है वो चैम्पियन बन जाएगा। अब इस पूरे में देखें, जहाँ भी सहारा का वर्ड यूज़ हुआ है उसने द सहारा कहा है। वजह क्या है कि डेजर्ट्स, ओशन, सीज, रिवर, लेक्स, माउंटेन रेंजेस, इन सब के साथ हमने क्या यूज़ करना है, द यूज़ करना है। Could you tell us a case like that? Asked one of us. क्या तुम हमें इस तरह का कोई एक वाकया सुना सकते हो? केस को यहाँ आप मिसाल भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको और यही मैं कहता हूँ कि आपने कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देखना है। अब यहाँ पर केस, एक वो भी केस है सू कर देना किसी को, ठीक है। तो वो क्या है, ही वॉन द केस अगेंस्ट हिज ओपोनेंट। अब वहाँ क्या, मुकदमेबाजी। यहाँ पर केस का क्या मतलब है, यहाँ पर केस का मतलब है इवेंट, इंसिडेंट, एग्जाम्पल, इन मानों में। Could you tell us a case like that? क्या तुम हमें इस तरह का कोई वाक़या सुना सकते हो? Asked one of us, हम में से एक ने पूछा। As a matter of fact, I can. हकीकत तो ये है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। Said जॉकिंस ने कहा, a very similar case, बिल्कुल एक ऐसा ही वाक़या, ठीक है। I can को आप यूँ भी कर सकते हैं कि दर हकीकत मैं ऐसा वाक़या सुना सकता हूँ। A very similar case, बिल्कुल इससे मिलता जुलता वाक़या। Let's hear it.
said Turbot, कहते हैं तो आओ इसे सुनते हैं, टर्बेट ने कहा। अब देख लें एक चीज़, इसमें फिर ग्रामर की एक एग्जाम्पल आ गई है। छोटी छोटी चीज़ें हम करते जा रहे हैं। एक तो आफ्टर लेट एंड बिटवीन, इनके बाद हमेशा क्या यूज करना है? हमेशा क्या आएगा? कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, या फिर क्या कोई आएगी? ऑब्जेक्ट आएगी। दो चीज़ों में से ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन, वो भी एज एन ऑब्जेक्ट ही आ रहा होता है। अगर प्रोनाउन आया तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, या फिर अदरवाइज क्या आएगी? ऑब्जेक्ट आएगी। जैसे मैं कहता हूं लेट द बेल रिंग, ठीक है। अब लेट के बाद मैंने क्या यूज कर दिया? द बेल। तो क्या कर दिया मैंने? ऑब्जेक्ट यूज कर दी। लेकिन अगर मैं प्रोनाउन यूज करना चाहता हूं तो ये क्या होगा? लेट मी डू इट। अगर प्रोनाउन मैंने यूज करने हैं तो वो हमेशा क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। कभी ये नहीं होगा लेट आई डू इट, ठीक है, लेट दे डू इट, नो, लेट देम डू इट, ठीक है। और कुछ एक दो एग्जांपल्स कर सकते हैं। लेट अस हेल्प ईच अदर, यहां पे हमने लेट के बाद क्या यूज किया? ऑब्जेक्टिव केस। अच्छा, सम टाइम लेट के बाद जो है पोजेसिव एडजेक्टिव भी आ जाता है, माय वगैरह, ठीक है, माय, अवर, हिज, हर, लेकिन वो भी ऑब्जेक्ट के तौर पे आता है। अभी देखिएगा कैसे आएगा। मैं कहता हूं लेट माय कंप्लेंट बी हर्ड। अब आप कह सकते हैं कि सर यहाँ तो ऑब्जेक्टिव केस तो नहीं आया, यहाँ तो पोजेसिव एक तरह से एडजेक्टिव आ गया। ये पोजेसिव केस वैसे नहीं होता, ये आगे एंट्री में चल के आप हम पढ़ेंगे ये, ठीक है। लेट माई कंप्लेंट बी हर्ड, तो अब आप कहेंगे यहाँ पर तो पोजेसिव आ गया। ये पोजेसिव नहीं है बेसिकली, ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। जैसे हमने कहा ना लेट द बेल, लेट के बाद क्या आया? बेल। तो क्या चीज़ सुननी है? ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ की? बेल। क्या चीज़ बजने देनी है? बेल। लेट माई कंप्लेंट बी हर्ड, व्हाट शुड बी हर्ड? माई कंप्लेंट। तो यहाँ पर ये एज एन ऑब्जेक्ट डिस्कस हुआ है, याद रख लें, ये एज एन ऑब्जेक्ट डिस्कस हुआ है, एज पोजेसिव केस जो है वो डिस्कस नहीं हुआ। तो रूल वही है कि या तो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन, जैसे यहाँ पे हुआ था लेट मी, लेट अस, एक तो ये, और अगर ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन नहीं है तो फिर दूसरी चीज़ क्या होगी? दूसरी चीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। वो ऑब्जेक्ट इस तरह से भी हो सकती है, लेट द बेल रिंग, ठीक है, लेट द डॉग बार्क, लेट द डॉग, उसके बाद क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गई। और यहाँ इस तरह से भी हो सकती है, लेट माई कंप्लेंट बी हर्ड। अब ये माई आपको लग रहा है कि पोजेसिव एडजेक्टिव है और फिर ये जो हमने कहा कि ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, ये शायद गलत हो गया। नहीं, ये पोजेसिव केस नहीं है, बल्कि ये इस वक्त क्या है? ये माई कंप्लेंट के साथ मिलके क्या बना रहे हैं? ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कि व्हाट शुड बी हर्ड? माई कंप्लेंट शुड बी हर्ड। तो यहाँ पर ये माई कंप्लेंट क्या है? दैट इज एन ऑब्जेक्ट। तो पहली चीज़ तो ये लिखनी। आप इससे पहले भी आपने एक क्लियरिंग इन द स्काई में मैंने आपको एक एग्जांपल हाईलाइट करवाई थी, अगर आपको याद हो, उसमें वो कहते हैं he held it up
between him and the sun. ठीक है, he held it up between him and the sun, कि उसने क्या किया, उसे अपने और सूरज के बीच दीवार आड़ बना लिया। तो बिटवीन के बाद देख लें हमने क्या यूज़ किया है, हिम यूज़ किया है, हिज यूज़ नहीं किया। ही हेल्ड इट अप बिटवीन हिम एंड द सन, कि उसने इसे अपने और सूरज के बीच आड़ बना लिया। अब एक तो ये देख लें, दूसरी चीज़ जो आप लोगों को इसके साथ ही बतानी है, वो बड़ी ज़रूरी है कि लेट, मेक, हेल्प, बार बार हम ये कर चुके हैं। बेटर, हैड बेटर, रादर, rather than, dare not, need not, इन सब के बाद क्या आनी है, सिंपल, सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आना है। सिंपल फर्स्ट फॉर्म, बेयर इन्फिनिटिव जिसको हम कहते हैं, इसे सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम क्या कहते हैं, we call it bare infinitive। जैसे यहां पर है let us hear it, let us to hear it नहीं कहा, let के बाद क्या यूज किया है, सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया है। जैसे हम कहते हैं let me do it, तो let के बाद हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, और कोई फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हम यूज़ नहीं कर रहे। ठीक हो गया जी। और ये बस आपने ख्याल रखने हैं, साथ साथ कुछ और भी हम वर्ब्स इसमें जो है वो ऐड करते जाएंगे, और इसके साथ ही जो है वो हमारा ये वाला लेक्चर जो है दैट कम्स टू एन एंड। अभी स्टोरी हमारी बिल्कुल ऑलमोस्ट ओपन ही हुई है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो, अब उसने उसको क्या दिया ना कि लेट्स हियर इट, कि आओ वो किस्सा जो है वो सुनते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो जॉर्कन्स है वो किस्सा अपना स्टार्ट करेगा। कौन सा किस्सा, वही जॉर्जियस का किस्सा, वो लड़का जिसको शौक था कि उसने क्या करना है, कोर्ट एक्रोबेट बनना है, दरबारी बाजीगर बनना है। ठीक है जी, यहीं पे हम अपना लेक्चर आज का कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों, जीते रहें, खुश रहें।